राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के महत्व व नियम के बारे में। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा अनुसार जब मुर नामक दैत्य के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए, इस दैत्य ने भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंच गया। मुर नामक दैत्य ने निंद्रा में लीन श्री हरि को मारना चाहा, तभी भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ। इस देवी ने उस असुर का वध कर दिया। देवी से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसी दिन से एकादशी व्रत का आरंभ माना जाता है तथा पहली एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू होता है। इसे उत्पत्ति का उत्पन्ना, प्रागट्य और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी को हरिवासर या हरि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण ग्रंथों में मिलता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास या मल मास होता है, उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। 11 व्रत की विशेषता व लाभ। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करके पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों का मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ हो, उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है, उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से सुख खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, महामंत्र, मंत्र सहस्त्र नाम, स्तोत्र तथा आदि करें। पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता का आगमन होकर हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जली व्रत। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, किसी भी नशीली या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती को एकादशी के दिन दान करने का अधिक महत्व दिया गया है। इस दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, स्वर्ण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन क्या ना करें? एकादशी के दिन व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर पर चावल नहीं बनाने चाहिए तथा एकादशी के दिन चावल और आटे का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी को ना छुएं और भोग में लगी तुलसी को ग्रहण ना करें। उसे भोग से निकाल ले, फिर उसके पश्चात भोग ग्रहण करें।
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। किसी की निंदा ना करें और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत परम पवित्र और पुण्य फलदायी है। लेकिन किसी कारणवश व्रत भंग हो जाए या खंडित हो जाए तो व्रत को बीच में ना छोड़े, बल्कि भगवान की उपासना करते हुए क्षमा याचना करें और व्रत जारी रखें। भगवान श्री विष्णु को अक्षत न चढ़ावे और अष्टगंध का तिलक लगावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।